बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.1 को और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 को। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज डिस्कस की थी उसमें सिर्फ हमने ये काम किया था कि बेस 2 वाले या बेस 5 वाले या बेस 8 वाले जो नंबर थे उनको हमने कन्वर्ट किया था बेस 10 वाले नंबर्स में, यानी कि ऑक्टल सिस्टम बेस 2 सिस्टम यानी कि बाइनरी सिस्टम से हम डेसिमल नंबर सिस्टम में हम गए थे, कन्वर्ट किया था। लेकिन इस जो है एक्सरसाइज में हम ये करेंगे कि चाहे वो बेस 2 वाला हो, बेस 5 वाला हो, बेस 8 वाला कोई भी नंबर हो, उनको हमने आपस में जमा करना है, माइनस करना है और जो है मल्टीप्लाई करना है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ यही काम है हमारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो पार्ट नंबर 1 है, तो देखें 101 बेस 2 111 बेस 2, इनके दरमियान में क्या लिखा हुआ है प्लस, यानी कि इन दोनों को हमने जमा करना है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को इधर साइड पे लिखते हैं। पार्ट नंबर 1 है कि 1012 प्लस 111 बेस 2। सबसे पहले आपने जब भी क्वेश्चन हल करना है तो आपने यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन। क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिख के आपने ये 2 डॉट्स डालने हैं। उसके बाद आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। सॉल्यूशन का मतलब है इसको हम हल करने लगे हैं। तो अब देखें, जब भी आपने जमा करना है, मल्टीप्लाई करना है बेस वाले नंबर्स को, तो उनको मल्टीप्लाई करना है या जमा करना है या माइनस करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उनकी देखनी है बेस कितनी है। इनकी बेस 2 है, तो इसकी जो बेस 2 वाले नंबर होते हैं उनकी जो डिजिट कितने इस्तेमाल होते हैं, 2 डिजिट इस्तेमाल होते हैं, 0 और 1। इन 2 डिजिट्स को आपने रफ अमल में इस तरह लिख लेना है साइड पे। ठीक है, ये साइड पे लिख के आपने क्या करना है, इनको ऊपर नीचे की शक्ल में लिख देना है, यानी कि वर्टिकली शक्ल में 101 बेस 2, और इसके नीचे हमने जमा किसको करना है 111 प्लस, इन दोनों को प्लस करना है। इधर नीचे आपने लाइन लगा देनी है। ठीक है, तो मैंने ये नंबर क्यों लिखे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखें 1 + 1 करें तो कितना आता है, 2 आता है। 2 आता है। अब मुझे बताएं क्या 2 इसमें है? 2 इसमें तो नहीं है, इसमें तो सिर्फ 0 और 1 है। लिहाजा ये जो हमने 1 + 1 किया है, इसका जो आंसर 2 आया है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा इस बेस से। बाहर जो बेस लिखी हुई है इससे हम डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़र 2, नीचे कितना बचा है 0। अब जो रिमाइंडर बचा है, नीचे जो बचा है वो नीचे लिखेंगे इस तरह, और जो ऊपर बचा है उसको हम कैरी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, कैरी ले लेंगे। ठीक है, 1 + 1 किया, 2 आया, 2 को हमने डिवाइड किया बेस से। बेस जो भी बेस होगी हमने उसको इससे डिवाइड ही करना है। चाहे बेस 5 हो तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो और बेस 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से हमने डिवाइड किया, नीचे क्या आया 0, नीचे 0 लिखा, और 1 ऊपर आया है उसको हमने ऊपर कैरी ले लिया। फिर करेंगे 1 + 1 करें तो कितना आता है 2। अब 2 इसमें है नहीं है, लिहाजा फिर हम डिवाइड करेंगे बेस से। बेस 2 है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़र 2, तो 0 बचेगा। नीचे जो बचेगा नीचे लिखेंगे, और जो ऊपर आएगा उसको हम ऊपर एज ए कैरी ले लेंगे। ठीक हो गया। अब इन सबको जमा करेंगे, 1 + 1 करें तो 1 + 1 और टोटल कितना होगा जमा करके 3 आएगा। आप मुझे बताएं 3 इसमें है? 3 भी इसमें नहीं है। इसका मतलब है हमें 3 को बेस से डिवाइड करना पड़ेगा। जो बेस हमारे पास 2 है इससे हम डिवाइड करना पड़ेगा। 2 1 ज़र 2, और नीचे कितना बचेगा 1। नीचे जो बचा है वो नीचे लिखेंगे। अब ऊपर जो बचा है, ऊपर जो आंसर आया है उसका हम कैरी नहीं ले सकते क्योंकि आगे तो नंबर ही नहीं है कोई, तो कैरी नहीं लेंगे, बल्कि इसको भी इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, तो इसकी बेस क्या लिखेंगे, साथ 2 बेस लिखेंगे, क्योंकि ये बेस 2 वाले नंबर्स को ही जमा करके आंसर आया है। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह हमने किसी भी बेस 2 वाले नंबर्स को, और इसी तरह बेस 5 वाले नंबर को जमा करना है, इसी तरह बेस 8 वाले नंबर्स को जमा करना है आपस में। ठीक है, अब इसी तरह हम देखते हैं कि अभी हम प्लस वाले करते हैं क्वेश्चन। अब हम बेस 5 वाला देखते हैं कोई क्वेश्चन। अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, अभी हम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 करते हैं। ठीक है, देखें बिल्कुल इसी तरह करना हमने ऐड। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है या 6 है, सॉरी 6 जो क्वेश्चन है उसमें देखेंगे कि क्या क्या नंबर आ रहे हैं, उनको जमा करना है। वो बेस 5 वाले नंबर हैं। बेस 5 प्लस इसमें क्या कौन सा नंबर करना है, ये 4 4 3 3, 4 4 3 और 3, ये बेस 5 वाला इसमें नंबर जमा करना है। ठीक है, तो अब
मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो बेस है इसके डिजिट लिखने हैं कितने हैं। बेस 5 है तो इसमें कितने डिजिट इस्तेमाल होते हैं, 5 डिजिट इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5, 4 तक ही जाना है, 5 नहीं जाना, क्योंकि बेस जो 5 है उसमें 5 डिजिट इस्तेमाल होते हैं। ये पूरे 5 हो गए हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब हम जमा करते हैं, पहले डिजिट लिख के हम इनको जमा करते हैं। 4 + 3 करें तो 7 होता है। अब हम देखते हैं क्या 7 इसमें है कि नहीं, इधर तो 7 है ही नहीं है। तो इसका मतलब हम जो 7 आया है उसको हम बेस से डिवाइड करेंगे। बेस क्या है हमारी, बेस तो 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ार 5 हो गया, और 7 में से 5 निकालेंगे तो 2 बचेंगे। जो नीचे बचा है उसको हम नीचे लिखेंगे, और जो ऊपर आया है उसको हम ऊपर कैरी ले लेंगे, ठीक है। 4 + 1 करें तो 5 होते हैं, 5 + 3 करें तो 8 होते हैं। 8 इसमें है, 8 इसमें नहीं है, लिहाजा 8 को भी डिवाइड करना पड़ेगा बेस से। 5 1 ज़ार 5, नीचे कितना बचेगा 3। तो जो नीचे बचा है उसको नीचे ही लिखेंगे, ऊपर वाले को हम कैरी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। 4 + 2 करें 6 होता है, 6 + 1 करें तो 7 होता है। फिर वो 7 वाला काम हो गया, ये 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 2 बचेगा, तो नीचे 2 लिखेंगे, और ऊपर वाला हम एज ए कैरी इस्तेमाल कर लेंगे। फिर 4 + 2 करेंगे तो 6 आएगा, 6 + 1 करेंगे तो 7 आएगा। 7 दोबारा इसी में इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला हम नीचे लिखेंगे। अब क्योंकि ऊपर वाला आगे कोई नंबर है ही नहीं है तो एज ए कैरी हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसको भी हम साथ ही लिख देंगे इसके। तो ये हमारा क्या है आंसर, और ये हमने क्या किया है, हमने बेस 5 वाले दो नंबर्स को आपस में प्लस किया है, और ये उसका आंसर आया है, ठीक है। तो इस तरह हम बेस 5 वाले भी कोई भी नंबर हम जमा कर सकते हैं। तो मैं जमा वाले जितने भी हैं उनको मैं टिक कर देता हूँ, ये आपने कर लेना खुद, ये दूसरा पार्ट भी खुद करना आपने, और उसके बाद ये 8 वाला भी आपने खुद करना है। प्लस वाले आपने सारे इसी तरह कर लेने हैं, जिस तरह साइड पे बेस चले बेस 8 वाला एक मैं करा देता हूँ प्लस वाला, तो बेस 5 वाला ये इसी तरह करना है, और ये बेस 2 वाला भी इसी तरह करना है, ठीक है। ये बेस 8 वाला करते हैं। अब बेस 8 वाला क्या है जी, पार्ट नंबर मेरे ख्याल में 9 है या 11 पार्ट है। इसमें हमने क्या जमा करना है, 56 31, और इसकी बेस कितनी है 8, और इसमें जो जमा करना है वो क्या है 24 और 56, और इसकी भी बेस कितनी है 8 बेस है। इन दोनों को प्लस करना है। तो जो ही प्लस करना हो तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, बेस कितनी है 8, तो जो डिजिट इस्तेमाल होंगे वो हम साइड पे रफ अमल में लिख लेंगे, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। जो बेस 8 है उसमें ये 8 डिजिट इस्तेमाल होते हैं 0 को मिला के। तो 6 + 1 करेंगे तो कितना आता है 7, 6 + 1 करें तो 7 आता है। मुझे बताएं 7 इसमें है, जी बिल्कुल है, 7 है। इसका मतलब हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 7 सीधा सीधा नीचे लिख देंगे। 5 + 3 करें तो 8 आता है। अब हम देखें इधर 8 है कहीं, इधर तो 8 नहीं है, लिहाजा 8 को बेस से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 1 ज़ार 8, नीचे कितना बचा 0, और नीचे 0 लिख देंगे, और ऊपर वाला जो है वो एज ए कैरी इस्तेमाल कर लेंगे। 6 + 1 करें तो 7 होते हैं, 7 + 4 करें तो 11 होते हैं। अब 11 तो इसमें नहीं है, लिहाजा 11 को डिवाइड करेंगे 8 से। 8 1 ज़ार 8, नीचे कितने बचे 3, जो नीचे बचा है वो नीचे लिख देंगे, जो ऊपर आया है उसको हम एज ए कैरी इस्तेमाल कर लेते हैं। 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 तो 8 हमने पहले डिवाइड किया, अब 8 इसमें नहीं है तो डिवाइड करेंगे, तो नीचे कितना बचा 0, और जो ऊपर आया है उसको कैरी नहीं लेंगे, आगे कुछ भी नहीं है तो इसको साथ ही इसको भी लिख देंगे, और बेस कितनी है 8। तो ये हमने बेस 8 वाले दो नंबर्स को आपस में प्लस किया, तो ये हमारा क्या आया है, एक आंसर आया है, ठीक है। तो ये देखें प्लस वाले जितने भी आप क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे इसमें बेस 8 वाले, ठीक हो गया। और अब हम चलते हैं जो माइनस वाले क्वेश्चन हैं वो करते हैं, ठीक है। जैसे ये पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है माइनस वाला, ये करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी, ये हम रेज़ कर देते हैं सारा, ये रेज़ हो गया। ओ सॉरी, जो हमने पार्ट किए थे वो उनको निशान लगाने थे, चले बाद में लगा देते हैं। पार्ट नंबर 3 करते हैं। इसका क्या है जी 1 1 0 1 1, और फिर बेस 2 है, माइनस करना हमने इसमें से क्या माइनस करना है 1 1 0 0 0 0,
ये माइनस करना है इसमें से बेस 2 वाला, ठीक है, ये माइनस करना है। तो 1 में से 0 निकालें तो 1, अच्छा पहले हमने बेस वाला लिखना है इधर, सॉरी इधर हमने बेस कितनी है 2, तो डिजिट लिख देंगे 0 और 1 दोनों लिख देंगे। तो 1 में से 0 निकालें तो 1 आता है, 1 इसमें है, ये है, इधर लिख देंगे। 1 में से 0 निकालें तो 1 बचता है, 0 में से 0 निकालें 0, 1 में से 0 निकालें तो 1, 1 में से 1 0 इधर, और बेस इसकी क्या आती है 2। ये तो सीधा सीधा माइनस हो गया, इसमें तो कोई मसला ही नहीं हुआ, तो ये तो माइनस वाला हो गया। अब हम माइनस वाला देखते हैं, कौन सा जो माइनस वाला ऑप्शन है, ये पार्ट नंबर 8 करते हैं, ये माइनस वाला है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 8 ये वाला 1 0 0 0, कितने ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो हैं, तो 4 ज़ीरो लिख के 1, और हम इसकी बेस लगा देते हैं 5, और ये कितने 2 2 3 3 2 और 3 3 2 3 3 बेस 5, इसमें से हमने इस नंबर को माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, जो बेस है उसके डिजिट लिख देंगे इधर 0 1 2 3 और 4, क्योंकि बेस 5 है तो हमने 4 तक ही डिजिट लिखने हैं रफ अमल में, ठीक है। तो अब मुझे बताएं 1 में से 2 निकल सकता है, 1 में से 2 तो नहीं निकल सकता, क्योंकि 1 जो 2 से छोटा है, तो लिहाजा हमें इधर से कैरी लेना पड़ेगा। तो क्या 0 से कैरी ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि 0 जो है वो है ही कुछ नहीं उसमें, तो कैसे कैरी लेंगे। लिहाजा पीछे देखेंगे, पीछे भी 0 है, उससे पीछे देखेंगे उधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इधर से हम कैरी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एक कैरी लेंगे और इधर आके वो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। यहाँ से इधर कैरी लेंगे तो इधर आगे अब चले मैं बताता हूँ 5 क्यों बनेगा। अब मुझे बताओ कि 67 से क्या आप 58 निकाल सकते हैं, जी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। जब यहाँ से आप कैरी लेते हैं, इधर तो एक कैरी लेते हैं तो इधर आगे 10 बन जाता है, और 10 में से आप जमा करते हैं 7 तो 17 बन जाता है, ठीक है। फिर 17 में से आप 8 निकालते हैं तो आपके पास 9 बचता है, ठीक है। तो क्यों आपने इधर आके 10 बन गया, क्योंकि इन नंबर्स की बेस 10 होती है, जितनी बेस होती है एक कैरी लेंगे उतना ही उधर जाके वो कैरी बन जाता है। जैसे इधर से एक कैरी लेंगे उधर जाके 10 बन गया, क्यों, क्योंकि बेस 10 थी, और 10 में से 10 में आपने 7 जमा करके 17 बना दिए। वैसे तो आप डायरेक्ट 17 लिखते हैं ना, इधर डायरेक्ट 17 लिखते हैं, तो क्यों 17 डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि आपने यहाँ से कैरी लेके इधर जाके 10 बन जाता है, 10 में जमा करते हैं वो, फिर वो 17 बन जाता है, ठीक है। अब गौर से देखें, अब इसकी बेस कितनी है 5 बेस है, तो यहाँ से एक कैरी लेंगे इधर जाके क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, ठीक है, 5 बन जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि हमने तो आगे भी कैरी लेके जाना है, ठीक है, हमने तो कैरी को आगे लेके जाना है। तो जब यहाँ पे कैरी लेके जाएंगे इधर 4 रह जाएंगे, ठीक है, तो इधर हम क्या लिख देते हैं 4, इधर 4 रह जाएंगे। जब इधर से 1 यहाँ से 5 थे ना पहले इधर, तो 5 से इधर एक कैरी लेके गए, इधर 4 रह गए, इधर फिर 5 हो जाएंगे, तो यहाँ से आगे लेके जाएंगे तो इधर फिर 4 रह जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 5 होंगे, फिर आगे लेके जाएंगे इधर 4 रह जाएंगे, इधर भी 5 हो जाएंगे, फिर आगे लेके जाएंगे इधर कितने रह जाएंगे 4। अब इधर जब आगे लेके जाएंगे इधर 5 बन जाएंगे, ठीक है। अब 5 से तो आगे तो नहीं लेके जाने, लिहाजा इधर 5 ही रहेंगे। तो 5 + 1 करें तो 6 होता है, 6 में से 2 निकालें तो 4 बचता है, ठीक हो गया। अब 4 में से 2 निकालें तो 2 बच जाएंगे, 4 + 0 4 होता है, 4 में से 3 निकालें तो 1 बचेगा, 4 में से 3 निकालें तो 1 बचेगा, 4 में से 3 निकालें तो 1 बचेगा। और यहाँ से हमने कैरी लिया था, इधर कुछ भी नहीं है, लिहाजा इधर ब्रैकेट हम लगा के बेस 5 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, माइनस वाला क्वेश्चन किया है कि जब भी हमने माइनस वाला करना क्वेश्चन तो जो कैरी लेना पड़ेगा, तो कैरी के लिए हम बेस देखेंगे कि बेस कितनी है। अगर बेस 5 है तो कैरी उधर जाके 5 बन जाएगा, ठीक है। तो जो अगर बेस 2 होगी तो वो कैरी जब लेंगे तो उधर 2 बन जाएगा, अगर बेस 8 होगी तो कैरी जब लेंगे तो 8 बन जाएगा, ठीक है। अब हम 8 वाला कोई माइनस वाला क्वेश्चन करते हैं तो फिर आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि माइनस वाला हमने किस तरह करने हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे हाल में, 7 5 41, और इसकी बेस कितनी है 8, और 5 7 6 और 5,
इसकी बेस कितनी है 8 और इसमें से हमने क्या माइनस करना है। ये कितना क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा बेस कितनी है 8, तो अब मुझे बताओ 8 बेस है तो 1 में से क्या 5 निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, लिहाजा हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ से कैरी लेंगे तो इधर आके क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। क्यों 8 बन जाएगा, क्योंकि बेस 8 है। तो 8 जमा 1 करेंगे, ये वाला 1 है जो 8 जमा 1 करेंगे तो 9 हो जाएंगे, 9 में से 5 निकालेंगे तो 4 बचेंगे, ठीक है। इधर से हमने क्योंकि कैरी लिया हुआ था, इधर 3 रह गए हैं। अब यहाँ से जब कैरी लेंगे इधर आके क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, ठीक है। 5 जमा इधर तो 3 रह गए थे, 5 जमा 3 करें तो 8 हो जाएंगे, 8 में से 7 निकालें तो 1 बचेगा नीचे। अब मुझे बताएं यहाँ पर 4 रह गए हैं, 4 में से 6 तो नहीं निकल सकते, लिहाजा इधर से भी एक कैरी लेना पड़ेगा। तो यहाँ से एक कैरी लेंगे, इधर आके क्या बन जाएगा वो 5 बन जाएगा। और इधर 5 में से हमने एक कैरी लिया हुआ उधर, तो 5 इधर 4 रह गए थे, 5 जमा 4 करें तो वो 9 हो जाएंगे, 9 में से 6 निकालें तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब इधर से कैरी लिया था हमने, इधर कितने बच गए 6 बच गए, 6 में से 5 निकालें तो 1 रह जाएगा, ठीक हो गया। अब आपको सही समझ आ गई होगी कि हमने माइनस वाले क्वेश्चन किस तरह करने हैं। तो ये हमने क्वेश्चन किया माइनस वाला। अब मैं बताता हूँ कि आप कौन कौन से क्वेश्चन खुद करेंगे, और जो हम कर चुके हैं वो मैं बताता हूँ। ये हमने कर लिया है, ये आप खुद करेंगे। ये वाला माइनस वाला भी मैंने किया है, और ये प्लस वाला भी आप खुद करेंगे, और ये किधर गया, और माइनस वाला प्लस वाला ये भी खुद करेंगे आप। और अच्छा प्लस और माइनस वाले सारे क्लियर हो चुके हैं। अब देखें ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं कि बड़े बड़े लग रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा इनको किस तरह करना है, इसको जो है ना आपने इस तरह करना है कि आपने पहले इन दोनों को जमा करना है। इस क्वेश्चन को किस तरह करना है, इन दोनों को जमा करना है। तो जमा करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इन दोनों को जमा करके इस यहाँ पर उसका आंसर लिखेंगे, दोनों को जमा करके यहाँ पर आंसर लिखेंगे, फिर इसमें से वो आंसर माइनस कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। ये वाला किस तरह करना है आपने इस तरह करना है ये वाला कि आपने इन दोनों को, ये जो माइनस वाले हैं ब्रैकेट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है, ये जो माइनस वाले हैं इनको सॉरी इसमें से देखें इसकी बेस 2 है और इन दोनों की बेस 5 है। चलें इस क्वेश्चन को हम करते हैं, इधर इसको रेस कर देते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट नंबर ये वाला है इसको हम करते हैं जी 15 पार्ट है 635 माइनस ब्रैकेट लगा के बाई 44 और 5 बेस है माइनस 12 माइनस 1100 बेस 2, इसको बंद कर देंगे। अब आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इधर हम सबसे पहले इक्वल लिख देते हैं, ठीक है। अब गौर से देखें इन दोनों की बेस 5 है और इसकी बेस 2 है, ठीक है। लिहाजा हम ये करेंगे, इन दोनों को पहले माइनस कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को माइनस करते हैं कि हमारे पास क्या आता है। रफ अमल में इस तरह करना आपने 2244 और इसकी बेस 5 माइनस आपने करना है 12 और 43 और बेस 5, इनको आपने पहले माइनस कर लेना है इन दोनों को, ठीक है। तो 4 में से 3 निकालें तो 1 बचेगा, 4 में से 4 निकालें 0 बचेगा, 2 में से 2 निकालें तो 0 बचेगा, 2 में से 1 निकालें तो 1 बचेगा। इसकी बेस कितनी आ गई है 5, ठीक हो गया। तो इधर हम लिख देते हैं 635 माइनस इन दोनों से माइनस किया तो हमारे पास ये आया 1101 बेस 5 माइनस 11011 बेस 2। अब गौर से देखें ये इसकी बेस 5 है और इसकी बेस 2 है, तो हम इन दोनों को माइनस तो नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बेस डिफरेंट है ना, कैसे माइनस कर सकते हैं। लिहाजा हम इस तरह करेंगे कि इसको भी हम बेस 10 में लेके जाएंगे, इसको भी बेस 10 में लेके जाएंगे, ठीक है। जब दोनों बेस 10 में हो जाएंगी तो हम फिर माइनस कर सकते हैं ना उनको, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं रफ अमल में, चलें रफ अमल में नहीं करें, इसको हम स्टार बना देते हैं कि ये चीज़ क्या है, एक स्टार इसको नाम दे देते हैं। तो इधर हम करते हैं जी कि इधर हम लिखते हैं कि 1001
1 बेस 5, ये इसको हम बेस 10 में लेके जाते हैं। ठीक है, तो बेस 10 में मैंने तरीका बताया था आपको कि कितने डिजिट हैं इसमें, 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 3 2 1 और 0 लिख के हम देखेंगे बेस कितनी है। बेस है 5, सब के नीचे 5 लिख देंगे, सब के नीचे 5 लिख देंगे। पहले के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के, क्योंकि पहले नंबर पे 1 है, 1 प्लस दूसरे नंबर पे क्या है 0, 0 मल्टीप्लाई दूसरा, फिर 0 है, 0 मल्टीप्लाई तीसरा, फिर 1 है, 1 मल्टीप्लाई चौथा, प्लस 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 लिख देंगे। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 125 होता है, प्लस 0 मल्टीप्लाई कुछ भी हो 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 तो ये 1 हो जाएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 बन जाता है। तो 125 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 ही आंसर आएगा। तो देखो हमने इस वाले नंबर को बेस 5 वाले को हमने बेस 10 में चेंज कर दिया है। बेस 10 के साथ बेस नहीं लिखते, और बेस 10 जो जिसके साथ बेस ना लिखी हो वो बेस 10 में ही होता है। तो इसको हमने बेस 10 में चेंज कर दी, इसको भी बेस 10 में चेंज कर देते हैं, फिर जो है क्वेश्चन हल होगा। 1 1 0 1 1 1। ठीक है, तो इधर देखें कितने हैं डिजिट, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 4 3 2 1 0। तो सब के नीचे क्या लिख देंगे, 2, क्योंकि बेस क्या है 2 2 2 2, सब के नीचे 2 लिख देंगे। पहले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, चौथे बाकी सब को 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि आगे 1 1 ही है सारा, 1 1 प्लस लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, इधर भी प्लस लिख देंगे, इधर भी प्लस। तो हम आगे क्या करेंगे जी, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32 होती है। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 5 का क्या मतलब है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना आपने, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 32 ही आएगा, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 की पावर 4 16 होता है, प्लस 0 प्लस 2 की पावर 2 4 होता है, प्लस 2 की पावर 1 2 होता है, प्लस 2 की पावर 0 1 होता है। ठीक है, इन सब को जमा करेंगे, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 32 कितने हो गए, 23 और 32 55 हो गए। आप गौर से देखें कि इसका आंसर क्या आया है 125, इसका आंसर आया है 1, इसका आंसर क्या है 55 आया है। तो दोनों आंसर को उठा के इस स्टार वाली क्वेश्चन में लिख देंगे। ठीक है, इसका भी आंसर इसकी जगह लिख देंगे, इसका भी आंसर इसी की जगह लिख देंगे। तो लिखते हैं जी इज इक्वल टू 635 माइनस, इसका आंसर आया था 125, दूसरे का आंसर आया था 55। ठीक हो गया, तो 125 में से 55 माइनस करते हैं, ये वाला 125 में 55 में से 5 0 होगा, और 12 में से 5 निकालें तो 7 बचेंगे। इसका मतलब है 635 माइनस इधर इसका, इन दोनों का आंसर क्या आया है 70। तो 635 में से आपने 70 माइनस कर देना है, तो 5 में से 0 निकालें 5, 13 में से 7 निकालें तो 6, इधर 5 बचेगा। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा 565। ये हमारा क्या है आंसर, यानी कि ये आंसर कैसे है कि हमने ये जो क्वेश्चन था इसको हमने सॉल्व किया, इनको बेस में 10 में लेके गए हैं, तो हमारे पास आंसर क्या है, ये जो अभी हमने लिखा है 565। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए। पहले वाले जो है सिर्फ हमारे पास कौन से क्वेश्चन रह गए, मल्टीप्लाई वाले रह गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन रह गया है, एक ये रह गया है, एक ये वाला मल्टीप्लाई वाला रह गया, और एक ये मल्टीप्लाई वाला, एक ये और एक ये। ठीक है, मैं 2 पार्ट करूँगा, बाकी आपने खुद कर लेने हैं उसी तरीके से। तो मैं करता हूँ बेस 5 वाला, तो बेस 2 वाला भी उसी तरह हमने करना है। तो बेस 5 वाला करते हैं जी बेस 5 वाला इसको हम रेज कर देते हैं। ये बेस 5 वाला मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं 4 3 2 3 0, और इसकी बेस कितनी है 5 बेस है, और इसकी जो दूसरा पार्ट है वो क्या है 2 1 4 और 2, इसकी बेस कितनी है 5। इसको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई करना है तो फिर आपने वही काम करना है कि जो जितनी बेस होती है उतने हम डिजिट साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो बेस कितनी है, बेस 5 है, तो डिजिट कौन कौन से लिखेंगे 0 1 2 3 4
4 तक जाएंगे। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, 6 तो इसमें नहीं है, लिहाजा क्या करेंगे 6 को डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 1 ज़ार 5, नीचे कितना बचेगा 1, 1 नीचे लिखेंगे और 1 इधर कैरी भी ले लेंगे, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 4 प्लस 1 करें तो 5 होते हैं, तो 5 इसमें नहीं है, तो 5 को हम इधर डिवाइड करेंगे 5 से। 5 1 ज़ार 5, नीचे 0 बचेगा, नीचे 0 लिखेंगे और 1 को आगे एज ए कैरी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। 2 3 ज़ार 6, 6 प्लस 1 करें 7 होते हैं, 7 इसमें नहीं है, तो लिहाजा 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 1 ज़ार 5 और इसमें से निकालें तो 2 बचेंगे, इधर हम 2 लिखेंगे और इधर हम 1 कैरी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, ये वाला 1। तो 2 4 ज़ार 8 होते हैं, 8 प्लस 1 करें तो 9 आएगा, 9 को हम 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 5 1 ज़ार 5 और नीचे कितना बचेगा 4, इधर 4 लिख देंगे और ये वाला 1 हम साथ लिख देंगे, ठीक है। अब 1 से मल्टीप्लाई करना है तो इधर हम क्रॉस लगाएंगे, बल्कि क्रॉस नहीं लगाएंगे, इस जो बेस वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें क्रॉस नहीं लगाते, बल्कि क्रॉस की जगह हम 0 लगा देते हैं, इसकी जगह हम 0 लगा देते हैं, ठीक है, क्रॉस की जगह। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 आएगा, 4 से करेंगे तो 4 आएगा, ठीक हो गया। फिर अगले स्टेप में हम 2 क्रॉस लगाते होते हैं, तो हम इधर 2 0 लगा देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करना, अब हमने 4 मल्टीप्लाई 0 करें तो 4 आएगा, सॉरी 0 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 12 आएगा, तो 12 उसमें नहीं है, तो 12 को 5 से डिवाइड करें, 5 2 ज़ार 10 होते हैं, रिमाइंडर 2 बचेगा, तो 2 हम नीचे लिख देंगे इधर, और ये वाला 2 ऊपर वाला हम इधर लिख देंगे इधर। 4 2 ज़ार 8 होते हैं, 8 प्लस 2 करें तो 10 होते हैं, 10 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि बेस 5 है, 5 2 ज़ार 10 होगा, और नीचे कितना बचा 0, और 0 इधर लिखेंगे, और ये जो ऊपर क्वेश्चन आंसर आया है उसको हम इधर कैरी के तौर पर लिख देते हैं। तो 4 3 ज़ार 12 होते हैं, 12 प्लस 2 करें तो 14 होते हैं, 14 इसमें नहीं है, लिहाजा हम 14 को भी डिवाइड करेंगे 5 से। 5 2 ज़ार 10 होते हैं, और नीचे कितना बचेगा 4, ये 4 हम इधर लिखते हैं और इधर हम कैरी 2 ले लेते हैं, क्योंकि आंसर 2 है। तो लिहाजा 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 16 जमा 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 3 ज़ार 15 होते हैं, उसमें से निकालेंगे 3 बचेंगे, 3 इधर नीचे लिख देते हैं, और ये वाला 3 आगे कैरी नहीं ले सकते, तो हम इधर इसके साथ ही लिख देते हैं। तो अगले स्टेप में हमने जाना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, कितने 0 लगाने पड़ेंगे, 3 0 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हम 3 क्रॉस लगाते हैं, तो 3 0 लगा देंगे। अब देखो फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर ये आया था, अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आंसर यही आएगा, लिहाजा इसको दोबारा इधर लिख देते हैं, 0 1 0 2 4 और 1। इधर हम तमाम 0 को जमा करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 जमा 0 जमा 0 1 आएगा, और 3 जमा 0 0 ये 3 आएगा, और 2 जमा 2 जमा 2 6 आएगा, 6 इसमें नहीं है, लिहाजा 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 1 ज़ार 5, 1 बचेगा नीचे 1 बचेगा, और ये वाला ऊपर हम इधर कैरी ले लेंगे, ठीक है। प्लस भी उसी तरह करना ना, जिस तरह हमने पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो 4 प्लस 1 करें तो 5 होता है, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 करें तो 9 होता है, तो 9 को हमने इधर डिवाइड किया था, तो नीचे कितना बचा था 4, और ऊपर कैरी कितना आता है 1, ठीक है। 4 प्लस 2 करें 6 होगा, 6 प्लस 4 करें तो 10 होता है, तो 10 भी हमने इधर कहीं डिवाइड किया था, तो ये नीचे 0 लगाएंगे, और ये 2 ऊपर कैरी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। 3 2 कितने होते हैं 5, 5 प्लस 2 7 होते हैं, 7 हमने डिवाइड किया था, और नीचे कितना बचा था 2, नीचे 2 लिख देंगे, और ये जो ऊपर आया है ऊपर हम इधर कैरी ले लेंगे। 4 और 3 7, 7 और 1 8 होते हैं, 8 भी हमने डिवाइड किया था, इधर कहीं 8 नहीं है, तो चलिए 8 से डिवाइड करते हैं 5 को, तो 5 1 ज़ार 5 होते हैं, 3 बचेगा नीचे, हम नीचे 3 लिख देंगे, ऊपर क्या लिख देंगे 1, ठीक है। 1 1 प्लस 1 करें 2 होते हैं, तो 2 ऑलरेडी इसमें है, तो इसको हम इधर 2 लिख देंगे, तो ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है ना। तो ये इसकी बेस 5 है, तो
गौर से देखें, जितने भी मल्टीप्लाई वाले हैं आपने इसी तरह करने हैं क्वेश्चन, चाहे उसकी बेस 5 हो चाहे उसकी बेस 2 हो। तो जितने भी मल्टीप्लाई वाले हैं चाहे उसकी बेस 8 हो, तो आपने बिल्कुल इसी तरह आपने करना है। बस आपने ध्यान क्या रखना है कि बेस कितनी है, और हमने जो बेस जितनी बेस होगी उतने डिजिट इस्तेमाल करने हैं। उससे बाहर अगर डिजिट होगा तो हम उस बेस से हम डिवाइड करके उसका रिमाइंडर नीचे लिखेंगे और उसका जो आंसर होगा उसको कैरी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और इसके कुछ पार्ट करेंगे। तो आप बाकी आपको जो है होमवर्क के तौर पर मैं दूंगा। ये सारे तो नहीं हो सकते एक वीडियो में, क्योंकि बड़े बड़े लंबे क्वेश्चन है ये। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे और बाकी आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।